अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एजुकेशन स्ट्रगलर में आप सबको खुशामदीद। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी फर्स्ट ईयर की बुक 3 में से पोएम को कंटिन्यू रखते हुए पोएम नंबर 6 जिसका नाम है अ सिंधी वुमेन, आज इसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे, इसके बारे में सीखेंगे। इसको भी हमारे पुराने राइटर जैन स्टॉलवर्दी ने लिखा है। तो स्टूडेंट्स, ये पोएम स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा रिव्यू समझाऊं तो वो एक, जैसे कि आप ये गेस कर सकते हैं पोएम के नाम से ही कि इसका नाम है सिंधी वुमेन। मतलब एक वुमेन जो कि सिंध से बिलोंग करती है। सिंध कहाँ है? कराची में। और कराची कहाँ है? सिंध में। कराची के बारे में ये पोएम, आगे पोएम में ज़िक्र भी आता है कराची का। मतलब ये सिंधी वुमेन के बारे में पोएम है। सिंध की वुमेन बहुत जो हार्ड वर्किंग होती हैं उनके बारे में। पोएम स्टार्ट करते हैं। बेयर फुट थ्रू द बाज़ार। बेयर फुट का मतलब होता है नंगे पाँव। नंगे पाँव एक औरत बाज़ार से गुज़र रही है। एंड विद द सेम अनड्यूलेंट ग्रेस। अनड्यूलेंट ग्रेस का मतलब होता है बेपनाह फजल, कि वो उसका बहुत अच्छा गेस्चर है, उस पर बहुत जैसे कहते हैं करम होता है, उस तरह से है। एज द क्लॉथ ब्लोन बैक फ्रॉम हर फेस, कि जैसे ही जो उसने मुंह की तरफ कपड़ा, जैसे औरतें दुपट्टा लेती हैं, उसने वो कपड़ा अपने मुंह पे किया होता है, और जैसे ही वो कपड़ा उसके मुंह से पीछे हटता है, शी ग्लाइड्स विद अ स्टोन जार। नज़र आता है कि ग्लाइड्स का मतलब होता है चलना। नज़र आता है कि वो अपने सर पर जो घड़ा होता है, जिसे हम घड़ा कहते हैं, एक घड़ा लेके वो अपने सर पर घड़ा उठा के चल रही है। ये एक हार्ड वर्किंग वुमेन है, ठीक है। और उसके बाद है हाई ऑन हर हेड। ये वही बात है कि घड़ा अपने सर पर ऊंचा उसने घड़ा उठाया हुआ है और वो चल रही है। एंड नॉट अ रिपल इन हर ट्रेड। रिपल का मतलब होता है डिस्टर्बन, ट्रेड कहते हैं चलने को। रिपल, अब वो आपको ये बता रहे हैं कि एक वुमेन है, एक औरत है जो कि नंगे पाँव जो है वो बाज़ार में चल रही है। उसके सर पे उसने एक घड़ा उठाया हुआ है, स्टोन जार, पत्थर जैसे होता है सख्त, उतना सख्त घड़ा एक उसने उठाया हुआ है अपने सर पर। और उसकी जो वॉक होती है उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही। जैसे अब आम बंदा जो है आजकल की, अगर हम वुमेंस की बात करें तो वो नहीं ये घड़े शड़े उठा के सर पर चलती हैं, बिकॉज़ ये एक ट्रेंड एक पुराना हो चुका है। जैसे गांव की औरतें होती थी तो वो औरतें जो होती थी वो बिल्कुल स्ट्रेट चलती थी, उनके पाँव में कोई मूवमेंट नहीं होती थी। आज हम कोई भारी चीज़ उठा लें तो हम टेढ़ा मेढ़ा चलना शुरू कर देते हैं। तो वो यहाँ ये बता रहे हैं कि रिपल का मतलब होता है वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं चल रही, उसके वॉक में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रही, वो सीधा सीधा चले जा रही है। वॉचिंग हर क्रॉस इरेक्ट। वॉचिंग हर मतलब उसको खड़ा देखते, मतलब चलते हुए। इरेक्ट, खड़ा, इरेक्ट कहते हैं खड़े होने को, और क्रॉस कहते हैं चलते हुए। स्टोन्स, गार्बेज, एक्सक्रीमेंट एंड क्रम्स। स्टोन पत्थर हो गया, गार्बेज कूड़ा करकट, और एक्सक्रीमेंट कहते हैं जो वेस्ट होता है, एनिमल का वेस्ट होता है, या जैसे ये गोबर वगैरह रास्ते में पड़ा होता है। असल में ये पोइट कराची की सड़कों को बयान करा है कि वो कितनी गंदी हैं। और क्रम्स कहते हैं टुकड़ों को, जैसे हम ब्रेड क्रम्स कहते हैं, अक्सर सुना होगा। ब्रेड क्रम्स होते हैं जो कि हमारे अक्सर खानों पे हम लगाते हैं, तो वो ब्रेड के टुकड़े होते हैं। क्रम्स कहते हैं टुकड़ों को। तो वो बता रहे हैं कि स्टोन, गार्बेज, एक्सक्रीमेंट एंड क्रम्स की सारी गंदगी और गलाजत है उन सड़कों पे। ऑफ द ग्लास इन द कराची। ये ग्लास के टुकड़े और ये वो क्रम्स ऑफ द ग्लास, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि ये टुकड़े होते हैं, तो ग्लास के टुकड़े जो हैं वो कराची की सड़कों में, जो स्लम्स कहते हैं झुग्गियों को, जैसे गंदी सड़कें होती हैं, झुग्गियों वाले होते हैं रहने वाले, इस तरह से वो ऐसे रोड से वो गुज़र रही है। आई विद माई स्टूप रिफ्लेक्ट, कि मैं झुक के उसकी तरफ देखा, उसकी तरफ मुड़ा। और दे स्टैंड मोस्ट स्ट्रेटली, मतलब स्ट्रेट, वो बिल्कुल स्ट्रेट चल रही थी, उसकी वॉक में कोई भी अनबैलेंसिंग नहीं थी। हालांकि उसने अपने घर से वो चली, उसने अपने सर पे घड़ा उठाया हुआ है, लेकिन फिर भी उसकी वॉक में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं थी। हु लीन टू वॉक बीनीथ द वेट। वो कह रहा है कि मैं जो हूँ, मैं चलते चलते झुक जाता हूँ, तो वो औरत जो अपने सर पे इतना वेट उठा के, एक वेट के नीचे दब के वो फिर भी इतना स्ट्रेट
चले जा रही है। स्टूडेंट्स, ये पोएम एक बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है। इसकी थीम ये है कि दिस पोएम सेलिब्रेट्स द हार्ड वर्क ऑफ द वुमेन। ये जो पोएम है ये वुमेन की हार्ड वर्किंग को सेलिब्रेट करती है कि किस तरह से एक पोर्ट्रेइंग किया है उसने। पोर्ट्रे का मतलब होता है दिखाना, एक नक्शी हुई सूरत में ये बना के दिखाना कि कैसे एक सिंधी वुमेन इतनी एफर्ट करती है। दिस पोएम इज़ द ट्रिब्यूट टू अ वर्किंग वुमेन। वर्क क्रिएट्स रिदम। रिदम होता है मकसद, कि अगर हम काम करते रहें तो हमारी ज़िंदगी का एक मकसद होता है काम करना। वर्क जो है वो ज़िंदगी में एक मकसद क्रिएट करता है। वर्क कीप्स अ पर्सन स्ट्रॉन्ग एंड विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है चाको चौबंद। ये मैंने आपको सारा ऊपर एक्सप्लेन किया है कि इस पोएम में छोटी सी और ईजी सी पोएम है। इसमें जो है पोइट ये इमेजिनरी तौर पे वो आपको बता रहा है कि एक सिंधी वुमेन या वुमेन किस तरह से एफर्ट करते हैं। और ये पोएम जो है वो पोर्ट्रे करती है रियलिस्टिकली जो स्लम्स हैं कराची में, इनको फ्यू वर्ड्स में, कि कराची की सड़कें, कराची की गलियां झुग्गियां कितनी गंदी हैं और वो वुमेन वहाँ से स्टैंड अप स्ट्रेट, मतलब अपने घर पे अपने घर से वो आई, मेहनत की है उसने, और वुमेन की सारी हार्ड वर्क बता रहे हैं आपको कि उसने अपने सर पे घड़ा उठाया हुआ है बहुत मुश्किल हालात में, वो फिर भी स्ट्रेट चले जा रही है और हार्ड वर्क कर रही है। द पोइट प्रेजेस एंड अप्रिशिएट्स। प्रेजेस का मतलब होता है तारीफ़ करना, या प्रेजेस होता है हम कहेंगे कि उसको अप्रिशिएट कर रहा है, वो प्रेज़ कर रहा है, उसकी तारीफ़ कर रहा है। इसका एक ही मतलब है प्रेजेस और अप्रिशिएट का। द वर्किंग वुमेन हु हैज़ प्रैक्टिकली टर्नड हर वर्क इनटू एन आर्ट, कि वो एक आर्ट बना के, एक पोर्ट्रे बना के वो चल रही है, आर्ट की तरह वो अपना काम डिस्प्ले कर रही है। अब हम हार्ड वर्क कर रही है, अपने घर से आई है, उसने सर पे घड़ा उठाया हुआ है और वो एक हार्ड वर्क करते हुए चले जा रही है और वो अपनी मंजिल तक पहुंच के रहेगी। द वुमन वॉक्स सॉफ्टली विद अ डेलिकेसी एंड रिदम ऑफ अ डांसर्स फीट। डेलिकेसी कहते हैं नज़ाकत को। इसकी आप पैराफ्रेजिंग पढ़ लें। ये जो अगर आप पैराफ्रेजिंग पढ़ लेते हैं आपको ऊपर से भी पोएम समझ आ जाएगी। आप यहाँ ऊपर से समझ लें, यहाँ पैराफ्रेजिंग कर लें, तो ये बहुत ईजी सी एक हमारे पास ये पोएम है जिसकी एक इमेज भी हमें बहुत ईजी सी बन के नज़र आ रही है। द पोएम सिंधी वुमेन इज़ रिटन बाय जॉन स्टॉलवर्दी। इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू अ हार्ड वर्किंग वुमेन। तो स्टूडेंट्स, ऐसी और पोएम्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसे आपको किसी भी पोएम से रिलेटेड लेक्चर चाहिए हो आप वो कमेंट सेक्शन में बता दें। इस पोएम से रिलेटेड या फर्स्ट ईयर की किसी भी पोएम या प्ले से रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए हो तो वो भी आप टेक्स्ट करके बता सकते हैं, आपको प्रोसीजर बता दिया जाएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।